Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908. This video is the 16th part, and if you are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. और जिनको भाइयों को PDF फाइल चाहिए उस वीडियो सीरीज की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 221, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ प्लेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 94 CPC रिलेटिंग टू सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। देखिए सेक्शन 94 जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की बात करता है टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस, एंड्स ऑफ जस्टिस इसके लिए। और क्या प्रोसीडिंग है, यानी अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट की प्रोसीडिंग है यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, सेम यहाँ पे डबल टाइप हो गया ये, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग सीधे आंसर पे आते हैं। अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट्स की बात की है, डिफेंडेंट को सिक्योरिटी फर्निश की बात की है, टेम्परेरी इंजेक्शन करता है, अपॉइंट रिसीवर कर सकते हैं यहाँ पे, और इंटरनिक्वेटरी ऑर्डर भी न्यायालय जारी करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर, यानी अब एग्जीक्यूटर का अपॉइंटमेंट ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नॉट फाइंड है। सो आंसर यार ऑप्शन डी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर ना होकर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो सकता है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग आर स्टेटेड। सो क्लियर है यहाँ पे सप्लीमेंटल जो प्रोसीडिंग है वो कहाँ दी है, सेक्शन 94 में दी है। सो आंसर यहाँ पे CPC हो जाएगा। और ऑर्डर कौन कौन से हैं, तो ऑर्डर जो है वो 38, 39, ऑर्डर 40, दीज ऑर्डर्स आर बिलोंग टू सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which provision of the Code of Civil Procedure 1908 deal with appeal from original decree। यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपबंध है CPC का जो डील करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, यानी मूल डिक्री से अपील। तो देखिए मूल डिक्री से जो अपील दी गई वो दी है सेक्शन 96 में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ ऑर्डर 41 वो भी इससे रिलेटेड है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मूल डिक्री से अपील कब की जा सकती है। देखिए इस संहिता में उपबंध और उसके साथ साथ किसी अन्य कोड में जो है कोई उपबंध दिया गया है तो उसमें जो है अपील की जा सकती है। यानी कब की जाएगी, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय द एनी कोर्ट। तो किसी भी न्यायालय द्वारा जो है, ठीक है, एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुडिक्शन। कौन सा जुडिक्शन यूज कर रहा है वहाँ पे, ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर ओरिजिनल जुडिक्शन करता है तब द कोर्ट ऑथराइज टू हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो ऐसा कोर्ट जो उस ओरिजिनल जुडिक्शन वाले न्यायालय के द्वारा जो डिक्री जारी की है उससे उसकी अपील सुनने के लिए ऑथराइज है, तो वहाँ पर वो अपील सुन सकता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर अपील सुनी जाएगी। तो सब सेक्शन 2 जो है वो इससे रिलेटेड है। देखते हैं पहला क्या कहता है, एन अपील में लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पार्ट एक्स पार्टी। अगर कोई एक्स पार्टी डिक्री हुई है, यानी एक पक्ष सुना ही नहीं गया, एक ही पक्ष के द्वारा सुनकर उसको डिग्री दी गई है, तो उसकी अपील की जा सकती है। ये बात कही है सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 में। और जो सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट, यानी कि सहमति हुई है। और किसकी सहमति हुई, कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकारों की अगर सहमति हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई डिक्री जारी की है तो उस डिक्री की कोई अपील नहीं होगी। तो ये बात ये सबसेक्शन 3 में 96 के। अगला है सबसेक्शन 4, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि ये कहता है नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी विधि का प्रश्न होना चाहिए। पहली चीज क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम द डिक्री सूट इन नेचर कॉग्निजेबल, यानी डिक्री जो सूट नेचर है वो कैसा होना चाहिए, कॉग्निजेबल हो जाए, कॉग्निजेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल होना चाहिए। बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, कोर्ट कौन सा होगा यहाँ पे, स्मॉल कॉजेस कोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल कॉजेस कोर्ट होगा, ठीक है। एंड व्हेन द अमाउंट वैल्यू सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। देखिए इसमें सीधी सी बात है कि कोई अपील नहीं होगी अगर कोई स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो है वो 10,000 रुपये से कम के मामले को में कोई डिक्री जारी करता है, सिवाय उसके अगर उसमें
जो क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर आता है, साथ ही साथ उसका नेचर कैसा है, कॉग्निजेबल है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है स्मॉल कॉजेज कोर्ट के ऑर्डर की अपील हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पर अपील नहीं होगी। ठीक, तो अगर ये मैटर आता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा है, कॉग्निजेबल आ रहा है, साथ अमाउंट लॉ है, अगर 10,000 से कम भी है तब भी यहाँ अपील हो जाएगी। मगर अगर ये मैटर नहीं आ रहे हैं तो फिर इसकी अपील नहीं होगी, या अमाउंट 10,000 से ऊपर है तब तो उसकी अपील हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी सेक्शन 96 सब सेक्शन 4 में। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 224, नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टी इट इज प्रोवाइडेड। तो देखिए अगर कंसेंट ऑफ पार्टी का मामला है तो ये कहाँ दिया था, हम लोगों ने अभी देखा भी था, कंसेंट ऑफ पार्टी दिया हुआ था सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 में। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन 96 सब सेक्शन 4, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976 बार। सो ये बार करता है अपील इन पीटी केसेस। सो आंसर यार ऑप्शन बी, यानी अगर कोई स्मॉल कॉजेज कोर्ट केस देख रहा है और 10,000 से कम के अमाउंट का केस है तो फिर वहाँ पर अपील नहीं होगी, सिवाय अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है और उसका नेचर कैसा कॉग्निजेबल है तब। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। एन अपील में लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्स पार्टी, बिल्कुल इसकी अपील हो सकती है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नो अपील से लाई फ्रॉम डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकारों की सहमति से अगर कोई डिग्री पास की गई है तो उसकी कोई अपील नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं। नो अपील से लाई ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसमें अपील जो है उसकी की जा सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड, यानी पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सेक्शन में जो है सेकंड अपील दाखिल की जा सकती है। देखिए सेक्शन 100 से लेकर 103 ये जो है वो सेकंड अपील की बात करते हैं। अब देखिए सेकंड अपील यहाँ पर होती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। साथ ही साथ जो ऑर्डर है, अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो ऑर्डर 42, फर्स्ट अपील ओरिजिनल अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री के लिए 41 और सेकंड अपील के लिए ऑर्डर 42 है। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड लाई फ्रॉम, यानी सेकंड अपील कहाँ लेके आई जा सकती है, सो क्लियर है फ्रॉम हाई कोर्ट, सो यानी उच्च न्यायालय में। सो आंसर यार ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसेंशियल कंडीशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी फॉर प्रिफरिंग सेकंड अपील इज, यानी सेकंड अपील के लिए जो है क्या आवश्यक कंडीशन या शर्तें हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या शर्तें हैं। सो क्लियर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नो सेकंड अपील लाई इन सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग, अगर कोई जो है अमाउंट कितनी नहीं होनी चाहिए जिससे कि सिविल जो है यहाँ पर अपील नहीं हो सकती, तो अमाउंट यहाँ पर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25,000। अगर 25,000 से अमाउंट कम है तो उसकी अपील सेकंड अपील नहीं होगी, 25,000 से अगर ज़्यादा है तभी उसकी सेकंड अपील होगी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये प्रोविजन कहाँ दिया है, ये दिया है सेक्शन 102 में। सेक्शन 102 इससे डील करता है। ठीक है, अगर सेक्शन 102 देखोगे तो नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द अपील इज हियर्ड बाय सिंगल जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट, अगर कोई अपील जो है वो सिंगल जज जो है बेंच ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा सुनी गई है, यानी हाई कोर्ट की किसी एक जज की बेंच के द्वारा सुनी गई है, तो वेयर डज द फर्दर अपील लाई, तो फर्दर अपील कहाँ हो सकती है। अगर हम लोग देखें सेक्शन 100A उसमें क्लियर कहा गया है कि अगर कोई अपील जो है वो डिसाइडेड बाय द सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट नो फर्दर अपील शैल लाई फ्रॉम द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ सच सिंगल जज, तो उसकी कोई फर्दर अपील यहाँ पर नहीं हो सकती। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, नो फर्दर अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर सेक्शन 100A, और ये चीज़ क्लियरली 100A में ही दी गई थी, ऑफ सीपीसी वेयर एनी अपील फ्रॉम ओरिजिनल और अपीलेट डिग्री और ऑर्डर इज heard and decided by single judge of high court, so clear है यहाँ पर, no further appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge, so answer here option A।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सेकेंड अपील द रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज, इन सेकेंड अपील रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज नॉट परमिसेबल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 104 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एन अपील कैन बी प्रिफर्ड अगेंस्ट। देखिए यहाँ पूछा गया है कि सेक्शन 4 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, जिसमें कि अपील प्रिफर्ड की गई है किसके विरुद्ध। देखिए सेक्शन 104 जो है वो बात करता है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई, यानी यहाँ पर जो अपील हो रही है वो किससे हो रही है, ऑर्डर के, किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हो रही है। तो यहाँ कुछ ऑर्डर दिए, जैसे कंपनसेटरी ऑर्डर है 35A, यहाँ पर 91 एंड 92 इनके विरुद्ध, और जिसमें कि यहाँ 35A में 3,000 अमाउंट था। उसके बाद सेक्शन 95 में दिया है। तो इस तरीके से जो ये न्यूसेंस वाले मैटर हैं, या फिर जो है यहाँ पर किसी को फर्जी तरीके से या गलत तरीके से फंसाने वाले मैटर, इनमें कंपनसेशन जो अमाउंट है, तो उन सबसे मैटर की अपील होती है, उन ऑर्डर्स की अपील। तो ये सेक्शंस इनमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं की अपील है, देख लेते हैं यहाँ पे। सो एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 टू रिफ्यूज द परमिशन टू इंस्टीट्यूट सूट। तो देखिए यहाँ पर इसकी अपील की जा सकती है 91 की। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 फॉर कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए सेक्शन 95 में इसकी भी अपील हो सकती है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 92 इसकी भी अपील हो सकती है। इन सभी ऑर्डर्स की अपील हो सकती है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सी पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट जो है वो कहाँ दिया हुआ है। तो पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट है, इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 107, ठीक है। तो ये यहाँ पर पावर दी है, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट क्या दी है कि किसी मामले को फाइनली डिटरमाइन कर सकता है। तो क्या कर सकता है, फाइनली यानी अंतिम रूप से विनिश्चय कर सकता है। क्या कर सकता है उसको, दूसरा उसको रिमांड, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उसको रिमांड भी दे सकता है, रिमांड, ठीक है। और तीसरा है फ्रेम इशू कर सकता है, थर्ड पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि टू फ्रेम इशू एंड रिफर दैम फॉर ट्रायल, यानी कि इशू को फ्रेम कर सकता है और क्या कर सकता है, साथ में ट्रायल के लिए रेफर कर सकता है ट्रायल कोर्ट को, यानी अपीलेट कोर्ट के पास। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पर रेफर कर दिया उसने ट्रायल कोर्ट को। इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिशनल अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यानी एडिशनल एविडेंस भी लेने की पावर दी है यहाँ पर अपीलेट कोर्ट को। तो ये सारी शक्तियाँ जो है अपीलेट कोर्ट के पास हैं, और वो कौन से सेक्शन में, सेक्शन 107 में। यानी फाइनली रूप से डिसाइड कर सकता है, रिमांड कर सकता है, फ्रेम इशू करके ट्रायल के लिए भेज सकता है, और साथ ही साथ अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अपीलेट कोर्ट हैज़ पावर टू डिटरमाइन द केस फाइनली, बिल्कुल ये सही है। अपीलेट कोर्ट हैज़ पावर टू रिमांड द केस, ये भी सही है। अपीलेट कोर्ट हैज़ नो पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अपीलेट कोर्ट हैज़ पावर टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, ये भी सही है। यानी यहाँ पर अपीलेट कोर्ट के पास एडिशनल यानी अतिरिक्त साक्ष्य लेने की भी शक्ति होती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था नॉट करेक्ट, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं, अपीलेट कोर्ट शैल हैव पावर टू डिटरमाइन केस फाइनली, बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बाकी अपीलेट कोर्ट शैल नॉट रिमांड, तो ये गलत है, यानी इसके बाद सारे गलत होंगे। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। तो यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सी अपीलेट कोर्ट की शक्ति से जो है वो सही नहीं है, स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं, हैव पावर टू रिमांड द केस, बिल्कुल है पावर यहाँ पे रिमांड करने के केस को। हैव पावर टू टेक एडिशनल, अतिरिक्त साक्ष्य लेने की भी शक्ति है। नॉट हैव पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति होती है न्यायालय को, जो कि क्लियरली कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 107 में। एंड हैव पावर टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, यानी कि यहाँ पर विवादक का विनिश्चित करने और उसका जो है विचारण के लिए भेजने की शक्ति न्यायालय को है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत कौन सा, नॉट हैव पावर, सो आंसर हियर ऑप्शन सी। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी का है, और आप जितना ज़्यादा इसको प्रमोट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इस पर ज़्यादा काम करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।